Hello my dear children, welcome to my channel Sudhir Sir Chemistry. 13 ग्रुप एलिमेंट 3A बोरॉन फैमिली में इसके पहले का वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट किया था ऑक्सीडेशन स्टेट, बट अब जो टॉपिक शुरू होगा दैट इज द अनोमलस बिहेवियर ऑफ बोरॉन. एंड व्हाट इज द अनोमलस बिहेवियर ऑफ बोरॉन देख सकते हो. सबसे पहले अगर आप बोरॉन की बात करो और बोरॉन के नीचे में सारे एलिमेंट्स हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम. बोरॉन अपने ही ग्रुप के एलिमेंट से हाउ इट विल बी डिफर, मतलब बाकी उसी के ग्रुप के एलिमेंट से बोरॉन अपनी प्रॉपर्टी अलग क्यों दिखाता है. बेटा क्यों दिखाता है तो रीजन आप ये बोल सकते हो उसमें कि उसकी साइज छोटी है ड्यू टू द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ बोरॉन एटम एंड हैविंग ए हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है, राइट. और उसमें वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है. तो इसके खास 3 इंपॉर्टेंट कारण है. पहला वाला स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल boron behave differently from the element present in its group. तो इसको बोलेंगे anomalous behavior of boron और anomalous property of boron. क्या है? तो सबसे पहला पॉइंट देखेंगे कि बोरॉन सर एक नॉन मेटल है. बोरॉन क्या है बेटा? नॉन मेटल है. और आप जानते हो बेटा सारे नॉन मेटल से बनने वाले कंपाउंड कैसे होते हैं? कोवालेंट होते हैं. तो इसकी टेंडेंसी है टू मेक द कोवालेंट कंपाउंड. तो बोरॉन से जो बनने वाले कंपाउंड होंगे वो कोवालेंट होंगे. बेटा आपका ये जो बोरॉन है ना, इसे डायगोनली रिलेटेड किसके साथ है? तो बोरॉन इज डायगोनली रिलेटेड विथ सिलिकॉन, राइट बेटा. ये डायगोनल रिलेशनशिप वाला कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए. लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन. देखो बेटा यहाँ लिथियम मैग्नीशियम से डायगोनली रिलेटेड है, बेरिलियम एल्यूमिनियम से है और बोरॉन सिलिकॉन से है. तो बोरॉन इज डायगोनली रिलेटेड विद द सिलिकॉन. ये और एक खास बात है बेटा बोरॉन की कि बोरॉन डज नॉट हैव ए टेंडेंसी टू डिस्प्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड. ये आपको याद रखना है कि बोरॉन की खास बात क्या है कि बोरॉन इट डज नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन it does not displace hydrogen from its acids. ये इसकी और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है. इसका मतलब क्या बेटा इसी ग्रुप के बाकी एलिमेंट कर सकते हैं? हाँ सर. आप एल्यूमिनियम को एसिड में डालो तो एल्यूमिनियम अपने उस एसिड में से हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर सकता है, राइट. बट बोरॉन नहीं करेगा. इट डज नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स एसिड. अगर आप ऑक्साइड ऑफ बोरॉन की बात करें, B2O3 क्या है बेटा? ये ऑक्साइड ऑफ बोरॉन है. और आप जानते हो ऑक्साइड ऑफ बोरॉन का नेचर कैसा है? ऑक्साइड ऑफ बोरॉन इज ए एसिडिक इन नेचर. ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ. बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम. एल्यूमिनियम, गैलियम एम्फोटेरिक है, बोरॉन की ऑक्साइड एसिडिक है. इंडियम, थैलियम बेटा बेसिक ऑक्साइड होते हैं, ये एसिडिक है. अगर आप हाइड्रोक्साइड ऑफ बोरॉन देखो बेटा, बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ये. हाइड्रोक्साइड ऑफ बोरॉन बेटा, हाइड्रोक्साइड ऑफ बोरॉन मतलब कैसे होगा? BOH टेकन थ्राइस. आप जानते हो BOH टेकन थ्राइस को कैसा लिखा जाता है? H3BO3 के फॉर्म में. एक्चुअली हाइड्रोक्साइड बोरॉन नहीं है, H3BO3 का नाम ही ऑर्थोबोरिक एसिड है, लेकिन लिखने का तरीका ये है. तो बेटा इसकी नेचर कैसी है? तो लिखना हाइड्रोक्साइड ऑफ बोरॉन इज एसिडिक इन नेचर. क्यों? क्योंकि H3BOH टेकन थ्राइस को लिखा जाता है H3BO3 और बेटा H3BO3 का नाम ही है ऑर्थोबोरिक एसिड, राइट बेटा. H3BO3 का नाम क्या है? ऑर्थोबोरिक एसिड, राइट. अब मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ बोरॉन की बात कीजिए. हम ये भी लिख सकते हैं बेटा मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ बोरॉन इज 4. मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ बोरॉन इज 4 बेटा. लेकिन बाकी एलिमेंट उसी ग्रुप की उसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होती है? 6 होती है. लेकिन बोरॉन को 4 क्यों दी है? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल. यस, मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ बोरॉन इज 4. क्यों बेटा? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल. मतलब अगर वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट रहेगा तो वो अपनी ऑक्टेट को एक्सपांड करेगा. अगर अपनी ऑक्टेट को एक्सपांड कर सकता है तो डेफिनेटली उसकी वैलेंसी बढ़ सकती है. लेकिन बोरॉन में वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है तो इट कैन नॉट एक्सपांड इट्स वैलेंसी. ले लो बेटा यहां तक लिखो.
और कुछ एडिशनल पॉइंट डालना चाहूंगा, देखिए बेटा बोरॉन की अगर बात करो ना तो बोरॉन नेवर एग्जिस्ट एज ए कैटायनिक फॉर्म, इट नेवर एग्जिस्ट एज अ कैटायन। आपको लग रहा है कि बी का +3 बन सकता है, लेकिन बेटा कभी भी नॉन मेटल पॉजिटिव आयन नहीं बनाते। नॉन मेटल क्या बनाएगा, नेगेटिव आयन बनाएगा। मतलब बोरॉन जो है वो नॉन मेटल है, तो इंस्टेड ऑफ +3 वो -3 बनाएगा। हम बोलेंगे इट नेवर एग्जिस्ट एज ए कैटायनिक फॉर्म। इतना ही नहीं, और एक एडिशनल बात करो बेटा कि बोरॉन क्या है, जो भी अपने हाइड्राइड बनाते हैं वो कोवेलेंट स्टेबल हाइड्राइड बनाता है। तो बोरॉन कैन फॉर्म स्टेबल कोवेलेंट हाइड्राइड। मतलब बोरॉन से बनने वाली जो हाइड्राइड है वो कोवेलेंट भी है, और कैसे बेटा वो स्टेबल भी है। और ऐसे स्टेबल कोवेलेंट हाइड्राइड इज कॉल्ड एज व्हाट, बोरेन्स। इट कैन फॉर्म स्टेबल कोवेलेंट हाइड्राइड which is known as boranes, राइट। बेटा अगर ट्रायहाइड्स ऑफ बोरॉन की बात करो तो हम लिखेंगे बेटा ऑल बोरॉन ट्रायहाइड्स। व्हाट इज अ बोरॉन ट्रायहाइड बेटा, हम लिख सकते हैं BCl3, राइट। ऑल बोरॉन ट्रायहाइड एक्सेप्ट BF3, मतलब इसको छोड़ के, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है बेटा। ऑल बोरॉन ट्रायहाइड एक्सेप्ट BF3 कैन अंडरगो हाइड्रोलिसिस इजीली और आर रेडीली हाइड्रोलाइज्ड टू बोरिक एसिड। All boron trihalide except BF3 can readily hydrolyze to बोरिक एसिड। मतलब BF3 की हाइड्रोलिसिस नहीं होगी बेटा, लेकिन BF3 को छोड़ के बाकी सारे ट्रायहाइड और बोरॉन की हाइड्रोलिसिस हो जाती है। एग्जाम्पल देखो, BCl3 ले लो, आप इसकी हाइड्रोलिसिस करा लो, क्या देगा, बोरिक एसिड देगा। क्या है बेटा, बोरिक एसिड H3BO3, बाकी का बाय प्रोडक्ट Cl। लेकिन यही H3BO3 आप अगर आप BCl3 की जगह आप BF3 यूज करो तो आपको नहीं आएगा। इट कैनॉट गिव्स और इट कैनॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस इजीली, राइट। अच्छा अब ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंस जो लिखा बेटा, दे ऑल आर द एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ द बोरॉन। लेकिन अगर आप खास बात देखो बेटा, बोरॉन जो होते हैं ना, इनकी टेंडेंसी है टू फॉर्म द टेट्राहेड्रल स्पीसीज। तो मैं ऐसे लिखूंगा बेटा, बोरॉन कैन फॉर्म टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। हाँ बेटा, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस वही बना सकता है जिनकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 6 हो, और बोरॉन की तो 4 है, तो ऑब्वियसली उसके हिसाब से क्या बनाएगा बेटा, वो अपने नियरली मतलब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बना सकता है, क्योंकि उसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी है, 4 है। एग्जांपल में बता दो बेटा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो बोरॉन बना सकता है, एक आएगा B, फिर आएगा बेटा OH टेकन 4 टाइम, राइट, -4 बिकम +4, +4 -1 बिकम +3। ये हो गया बेटा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म बाय द बोरॉन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा आप लोग, बन गया। और एक खास बात बेटा, अगर आपसे पूछा जाए क्या बोरॉन, मैं यहां लिख देता हूं, क्या बोरॉन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बना सकता है, तो यहां लिखना बेटा, बोरॉन डज नॉट फॉर्म BF6 -6 become +6, right बेटा, and +6 become -3 become +3। मतलब बोरॉन डज नॉट फॉर्म BF6 3 ion। क्यों मालूम, क्योंकि बोरॉन की मैक्सिमम वैलेंसी 4 है, और BF6 में बोरॉन की वैलेंसी आपको 6 दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर वो 6 बॉन्ड बना रहा है। भाई वो मैक्सिमम वैलेंसी उसकी 4 है, उसके बाद वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है, तो अपने ऑक्टेट को एक्सपांड नहीं कर पाएगा, एंड हेंस इट कैन नॉट फॉर्म इट्स ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो क्या लिखेंगे, बोरॉन डज नॉट फॉर्म BF3 6- ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। बेटा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ व्हाट, वैकेंट ऑर्बिटल। ये थे बेटा
मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और एनोमलस बिहेवियर ऑफ द बोरॉन। ये अभी हमारे एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, अगर आप एनसीईआरटी खोलते हो तो उसमें देखो व्हाट इज द यूजेस ऑफ बोरॉन करके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। भाई बोरॉन की यूज क्या है? तो सबसे पहले बोरॉन फाइबर इज यूज्ड इन मेकिंग ए बुलेट प्रूफ वेस्ट। ये जो बोरॉन के फाइबर होते हैं ना, दे आर यूज्ड for making bulletproof vest and light composite material for aircraft। मेरा बोरॉन की फाइबर्स जो होते हैं इससे बुलेट प्रूफ वेस्ट भी बनाते हैं। इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग ए लाइट वेट एयरक्राफ्ट, और वी कैन से वेयर इट इज यूज फॉर making parts of aircraft, ये इसकी यूजेस होगी, किसकी? बोरॉन फाइबर की होगी। अगर बेटा बोरॉन की जो आइसोटोप्स होते हैं बोरॉन 10 एंड ऑल, तो यहाँ पे बोरॉन का एक आइसोटोप है जिसका नाम है B10 करके। बेटा ये B10 जो आइसोटोप है दे हैव high ability to absorb neutron। तो B10 isotope has high ability, right beta? This isotope has high ability to absorb neutron, which will make its use in nuclear reactor। सही है ना बेटा? क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर में आप बोरॉन रॉड को यूज करते हो। एक्चुअली बोरॉन रॉड जो होती है वो क्या है? दे आर नथिंग बट द B10 आइसोटोप है जिसकी टेंडेंसी है कि टू एब्जॉर्ब द हाई मूविंग और फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन कैन बी एब्जॉर्ब बाय इट, राइट? अब उसके बाद में बोरॉन और बोरॉन कार्बाइड आर यूज इन शील्डिंग ऑफ एटॉमिक पाइल्स एंड इन द कंट्रोल रॉड। अच्छा, इसके बाद और एक पॉइंट लिख सकते हैं बेटा यूजेस में, इसके बाद और एक पॉइंट हम यूजेस में ऐड कर सकते हैं एंड दैट इज हाई प्यूरिटी जो बोरॉन्स होते हैं, हाई प्यूरिटी बोरॉन्स जो होते हैं is used as semiconductor, but it is used as semiconductor in place of silicon and germanium, in place of germanium and silicon। हम जानते हो जर्मेनियम सिलिकॉन यूज एज ए सेमीकंडक्टर, इनकी जगह पे हम लोग हाई प्यूरिटी बोरॉन भी यूज कर सकते हैं एज ए सेमीकंडक्टर। ये यूजेस ऑफ बोरॉन में आता है, राइट? अब यूजेस ऑफ बोरॉन की बात में बेटा हम देखेंगे द कंपाउंड फॉर्म बाय द बोरॉन। अब यहां तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा ये जो टॉपिक है कंपाउंड फॉर्म है तो बोरॉन में द वन ऑफ द टॉपिक इज ए बोरैक्स। ये हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है और इट इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर आईआईटी मेंस इवन फॉर द नीट आल्सो। बेटा ये जो क्रूड फॉर्म ऑफ बोरैक्स जो होता है ना, क्रूड फॉर्म ऑफ बोरैक्स जो होता है इज कॉल्ड टिंकल। अच्छा नाम है ना, CTINCAL। इट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? टिंकल, राइट? बेटा द मोस्ट कॉमन मेटाबोरेट इज ए बोरैक्स। एक्चुअली इसमें मोस्ट कॉमन जो बोरैक्स होता है ना, मोस्ट कॉमन मेटाबोरेट जो होते हैं, मोस्ट कॉमन मेटाबोरेट जो होते हैं, दिस मोस्ट कॉमन मेटाबोरेट इज द बोरैक्स
अच्छा, इसका बोरास का फॉर्मूला कैसे होता है बेटा? आप जानते हो Na2B4O7.10H2O, आपको मिनरल्स में पढ़ाया था मैंने, राइट? तो Na2B4O7.10H2O, ये हो गया मेटाफॉर्म। लेकिन इसका एक्चुअल में ये जो फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है ना बेटा, इस फॉर्मूले को लिखने का और एक तरीका है। पहले आप Na2 तो लिख ही लो, नो डाउट, लेकिन अब एक स्टार आपने स्क्वायर ब्रैकेट में उसका मेटाबोरेट का फॉर्म लिखना है, और मेटाबोरेट का फॉर्म आएगा बेटा 4 and 5, ऐसे याद रखना। पहले आप Na2 तो लिख ही लिए, अब B और O में क्या लिखते हैं? B कितने बार? 4 बार, ऑक्सीजन 5 बार, 4 5, और ये जो है ब्रैकेट में फिर डालो बेटा आपके OH टेकन 4 टाइम्स। ब्रैकेट में क्या डाले आपने? OH टेकन 4 टाइम्स। अब क्या करो? डॉट वाटर ऑफ डिस्टिलेशन आप 8 वाटर मॉलिक्यूल दे दो। कितने दिए बेटा? आपने वाटर ऑफ डिस्टिलेशन 8 दे दिए। यहाँ नहीं दिख रहा है आपको, मैं यहाँ बना दूं। इसका और एक फॉर्म लिखने का तरीका है, एक Na2 आएगा, एक स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, 4:5 बेटा B4O5, और ये जो आपके OH होते हैं ना, ये आपको 4 टाइम लेने हैं, और वाटर ऑफ डिस्टिलेशन 8H2O। ये और ये दोनों फॉर्मूले सेम है। कैसे? देखो, 2 सोडियम 2 सोडियम, बोरॉन कितने? 4। ऑक्सीजन देखो बेटा, यहाँ पर 7 है, और ये वाले ऑक्सीजन आपके कितने? 10 है, तो 10 + 7 17 आना है। ये ऑक्सीजन कितने? 5, ये कितने? 4, 5 + 4 9, 9 + 8 बेटा 17, सबका सब बैलेंस है, राइट? और एक बात बेटा, अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ दिस वन, तो स्ट्रक्चर ऑफ इसको कैसे बनाया जाता है देखिए। पहले Na2 को तो निकाल ही लो, तो आप इसको ऐसे लिखते हो, एक आएगा B4, एक आएगा O5, फिर आएगा बेटा OH टेकन 4 टाइम, राइट? ये मेटाबोरेट के फॉर्म में है, और ये मेटाबोरेट के जो फॉर्म में आएगा, मुझे इसको कैसे लिखना है बेटा? क्योंकि मैंने 2 सोडियम निकाल दिया, तो ऑब्वियसली +2 निकला तो -2, और इसका स्ट्रक्चर अगर बनाना है तो 4 बोरॉन होते हैं। देखो ध्यान से, B, और ये भी आएगा B, और ये भी B। बेटा ये दोनों B के बीच में एक ऑक्सीजन आ गया, ये दोनों B के बीच में और एक ऑक्सीजन आ गया, ये दोनों B के बीच में ऑक्सीजन आ गया, ये दोनों B के बीच में बेटा ऑक्सीजन आ गया, राइट? ये दोनों B के बीच में भी ऑक्सीजन ला लो, ठीक है? अब देखो, आपके पास OH 4 टाइम है, तो ये बॉन्डेड विथ OH, बॉन्डेड विथ OH, बॉन्डेड विथ OH, बॉन्डेड विथ OH। अगर आपने इनके बीच में भी O और O ला लिए ना बेटा, तो स्ट्रक्चर पूरा गड़बड़ हो जाएगा। देखो, बोरॉन आपके पास 4 होने थे, आ गए, ऑक्सीजन 5 होने थे बेटा, 1 2 3 4, और यहाँ पर एक आ गया 5th वाला। OH 4 टाइम आने थे, आ गए। अब ये पूरा आपका स्क्वायर ब्रैकेट है, और इसके सर पे एक नेगेटिव -2 चार्ज रखिए। एग्जाम में एग्जामिनर IIT मेंस हो या नीट हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही पूछता है, सर इसके 4 बोरॉन में ये जो बोरॉन दिख रही है, इसकी एविडेशन क्या है? तो बोलना इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, और इसकी एविडेशन आ गई बेटा sp2। इस बोरॉन की एविडेशन क्या है? इसके पास भी 3 बॉन्ड आ गए, और इसकी भी एविडेशन क्या होगी बेटा? sp2। लेकिन इस बोरॉन की एविडेशन अगर पूछ दी है, इसकी एविडेशन क्या है, तो क्या बोलना? इसके पास 4 बॉन्ड आ रहे हैं, दिख रहे हैं, 1 2 3 4, तो मैडम इसकी एविडेशन आ गई sp3। सॉरी बेटा, और ये बोरॉन के पास भी 4 बॉन्ड आते हैं, तो इसकी भी एविडेशन आ जाती है बेटा sp3। तो ये 2 बोरॉन sp3 में गए, और ये 2 बोरॉन आपके sp2 में गए। इज इट क्लियर? तो ये है बेटा पूछने का तरीका। मतलब एक्चुअली बोरास का मतलब है क्रूड फॉर्म ऑफ बोरास व्हाट इज इट टिंकल, उसका फॉर्मूला है Na2B4O7.10H2O, लेकिन मोस्टली ये मेटाबोरेट के फॉर्म में आता है, और मेटाबोरेट का फॉर्म लिखने का तरीका ये है। और जो आपको स्क्वायर ब्रैकेट में दिख रहा है ना बेटा, यही उसका मेटाबोरेट है, और ये मेटाबोरेट को देखो मैंने एक फॉर्म में लिख के दिया, और उसमें एक एक बोरॉन की एविडेशन मैंने निकाल के दिया, राइट? ले लो बेटा इसका स्क्रीनशॉट। बना लिया? गुड। अब हमसे पूछा जाएगा सर इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, मतलब बोरास क्या है, कैसा है, नेचर कैसा है, किसके साथ रिएक्ट करेगा, किसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो, बोराक्स इज पार्शियली soluble in cold water, पार्शियली मतलब स्पेरिंगली soluble in
cold water. Its aqueous solution is alkaline in nature. Its aqueous solution is alkaline in nature. मतलब अगर आपको इसको aqueous solution बना लिए तो उसका नेचर कैसा होगा बेटा? अल्कलाइन. जैसे कि अगर मैं यहाँ Na2B4O7 राइट और थोड़ा सा पानी डाल दूं तो क्या होगा बेटा? वाटर डालने से इनमें रिएक्शन हो जाएगा और आपको ये आ जाएगा एज ए NaOH प्लस H2B4O7 राइट. वी आर गेटिंग द H2B4O7 एंड NaOH. इसको बैलेंस करने के लिए 2 यहाँ दे दो, 2 यहाँ दे दो. बोलो बेटा किसी भी सॉल्यूशन में NaOH का आना मतलब व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन? सर नेचर ऑफ द सॉल्यूशन बन जाएगा एज ए अल्कलाइन इन नेचर. नेचर ऑफ द सॉल्यूशन क्या बन जाएगा बेटा? इट इज अ अल्कलाइन इन नेचर. अब उसी तरह से ये जो बोरैक्स है आपके पास में बेटा, ये बोरैक्स किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? हम बोलेंगे सर बोरैक्स इट एग्जिस्ट इन 3 क्रिस्टलाइन फॉर्म. इट एग्जिस्ट इन 3 क्रिस्टलाइन फॉर्म. बेटा ऐसे कौन से 3 क्रिस्टलाइन फॉर्म उसके हैं? तो पहला वाला होता है प्रिस्मैटिक बोरैक्स. सही बेटा, प्रिस्मैटिक बोरैक्स ये उसका पहला फॉर्म है. सेकंड और एक फॉर्म आएगा क्रिस्टलाइन फॉर्म कॉल्ड एज ए ऑक्टाहेड्रल बोरैक्स. ये आपको याद रखने बेटा, नेम कभी पूछा तो नहीं है बट एनसीईआरटी में दिया है तो आपको देखना पड़ता है. और एक आएगा अनहाइड्रस, मतलब वाटर मॉलिक्यूल कुछ भी नहीं है, सोडियम टेट्रा बोरेट. ये इसके 3 क्रिस्टलाइन फॉर्म है. मतलब अगर फॉर्मूला अगर लिखना चाहो तो वही है बेटा Na2B4O7 डॉट 10H2 वाटर क्रिस्टलाइजेशन 10 आ गए बेटा. यहाँ वाटर क्रिस्टलाइजेशन 5 आ जाएंगे Na2B4O7 डॉट 5 वाटर मॉलिक्यूल. और इसमें वाटर क्रिस्टलाइजेशन का नामो निशान ही नहीं है बिकॉज ये कैसा पूरा अनहाइड्रस फॉर्म में है Na2B4O7 राइट. तो ये हो गया बोरास के बारे में. बोरास क्या है और कैसा है? तो इट इज ए पार्शियली सॉल्युबल इन द कोल्ड वाटर. इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज अल्कलाइन इन नेचर और उसके 3 क्रिस्टलाइन फॉर्म है. चलो इसी के साथ में थोड़ा सा एक पार्ट है बेटा इसी का. व्हाट इज दैट? कॉल्ड एज ए बोरैक्स बीट टेस्ट. बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा ये बोरैक्स बीड टेस्ट. बेटा ये बोरैक्स बीड टेस्ट से क्या होता है? मतलब ये जो टेस्ट है ना किसके लिए काम आता है? हम बोल सकते हैं इट इज यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन फॉर द बेसिक रेडिकल्स इन द क्वालिटेटिव एनालिसिस. आई विल शो यू बेटा. दिस टेस्ट इज यूजफुल for identification of basic radicals in qualitative analysis. हाँ बेटा, ये बोरैक्स बीट टेस्ट का यूज क्या है? इट इज यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेसिक रेडिकल इन क्वालिटेटिव. एक्चुअली ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेसिक रेडिकल है क्या और पता कैसे करते हैं? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं. देखिए ये मेरे पास में Na2B4O7.10H2O है. अगर मैं इसे थोड़ा सा भी हीट कर दूं तो एक फॉर्म में है, मतलब बोरास एक ऐसा क्रिस्टल के फॉर्म में है. उसे आप थोड़ा गर्म करो तो ये ऐसा फूल जाएगा. मतलब ऑन हीटिंग इट विल स्वेल अप एंड इट विल स्वेल अप इनटू वाइट ओपैक मास ऑफ अनहाइड्रस सोडियम टेट्राबोरेट. मतलब ऐसा बढ़ जाएगा इनटू द फॉर्म ऑफ ए अनहाइड्रस सोडियम टेट्राबोरेट. सारे वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाते हैं. तो ये आपको ये ऐसा आएगा बेटा Na2B4O7. इसमें वाटर मॉलिक्यूल है ही नहीं तो आप क्या करो, दिस इज कॉल्ड एज ए अनहाइड्रस सोडियम टेट्रा बोरेट आ गया राइट. मतलब जैसे आप इस बोरैक्स को थोड़ा भी हीट करो तो ये स्वेल हो जाएगा एंड इट विल फॉर्म ए ओपैक व्हाइट मास ऑफ. ओपैक मतलब ऐसा व्हाट यू कैन से, कैसे बोल सकते हैं बेटा, खाली खाली है. मतलब ऊपर से तो भरा है लेकिन अंदर से पूरा खोखला है. दैट इज ओपैक. सो एक ओपैक व्हाइट मास ऑफ अनहाइड्रस सोडियम टेट्राबोरेट मिलेगा. आपको दिख रहा है? हाँ सर, ओपैक बेटा व्हाइट मास ऑफ अनहाइड्रस सोडियम टेट्राबोरेट मिलेगा. अब इसको अगर आप थोड़ा सा भी हीट करा लो तो ये फ्यूज हो जाएगा और ये फ्यूज होके आपको बोरास ग्लास देगा. बोरास ग्लास मतलब मिक्सचर ऑफ NaBO2
प्लस B2O3, बेटा मिक्सचर ऑफ दिस ऑक्साइड ऑफ बोरॉन एंड सोडियम बोरेट मतलब NaBO2, इन दोनों मिक्सचर का नाम ही है बेटा बोरैक्स ग्लास। ये एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज अ बोरैक्स ग्लास? सर इट इज अ मिक्सचर ऑफ NaBO2 एंड B2O3 कॉल्ड एज ए बोरैक्स ग्लास, राइट। B2O3 जो यहाँ पर आपको ऑब्टेन हुआ, इस B2O3 का आपको यूज करना है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेसिक रेडिकल्स। कैसे? सुनो, आपको ये जो B2O3 आ रहा है, आई एम राइटिंग हियर बेटा, आपको ये जो B2O3 आ रहा है, इस ऑक्साइड ऑफ बोरॉन को आप किसी भी मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करा लीजिए। बेटा मेटल ऑक्साइड तो मेरे पास अभी मैंने CaO लिया है, सॉरी COO लिया है, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में कोबाल्ट ऑक्साइड ही दिया था। और जब इनकी रिएक्शन कराओगे तो वो मेटल मेटाबोरेट देगा। अब आपके पास कोबाल्ट ऑक्साइड है, तो कोबाल्ट ऑक्साइड से मिलने वाला मेटल मेटाबोरेट क्या है? COBO2 टेकन ट्वाइस, COBO2 टेकन ट्वाइस। बेटा ये COBO2 टेकन ट्वाइस का नाम क्या है जानते हो? इट विल बी कॉल्ड एज ए कोबाल्ट मेटाबोरेट, कॉल्ड एज ए कोबाल्ट मेटाबोरेट। और बेटा ये कोबाल्ट मेटाबोरेट कैसा है? एक ब्लू कलर का बीड की तरह है। मतलब अगर आप किसी भी मेटल ऑक्साइड को बोरॉन ऑक्साइड से हीट करा लो, हाँ बेटा रिएक्ट करा लो, आपको उस मेटल का मेटाबोरेट मिलेगा। और इस मेटल के मेटाबोरेट का जो कलर होगा, उस कलर से आप डिसाइड कर पाओगे कि हमारा ये मेटल ऑक्साइड कोबाल्ट का था कि कॉपर का था कि क्रोमियम का था कि आयरन का था। अभी आपको ब्लू कलर की बीड आ गई, आप समझ जाना कि सर ये कोबाल्ट ऑक्साइड का था, राइट। वैसे और कौन से है, आई विल राइट बेटा, बाकी की भी कलर बीड में लिख के दूंगा आपको ऑन द अदर साइड ऑफ दिस वन, क्योंकि यहाँ पर IIT मेंस में पूछा गया है। तो व्हाट इज दैट, मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन दूंगा इसके बारे में। कलर बीड के लिए बेटा, कलर बीड में क्या देखा गया है? अगर हमारे पास एक बेसिक रेडिकल्स, मैं ले रहा हूं बेटा इसी से, अगर हमारे पास एक बेसिक रेडिकल्स, क्योंकि इट इज यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेसिक रेडिकल ही है ना, हो सकता है कोबाल्ट का +2 आयन हो सकता है कॉपर का +2 आयन हो बेटा, हो सकता है Fe का +2 आयन हो सकता है क्रोमियम का +3 आयन हो बेटा, Mn का +2 भी हो सकता है, और आपके Ni का +2 भी हो सकता है। मतलब ये सारे बेसिक रेडिकल्स हैं। अब इनसे मिलने वाले बेटा आपको क्या मिलेंगे? मेटाबोरेट मिलेंगे। तो कैन बी से दिस इज कॉल्ड एज ए मेटल मेटाबोरेट। कोबाल्ट से मिलने वाला मेटल मेटाबोरेट COBO2 टेकन ट्वाइस, क्योंकि कोबाल्ट की वैलेंसी 2 है बेटा। अब कॉपर से मिलने वाला CuBO2 टेकन ट्वाइस, Fe से मिलने वाला FeBO2 टेकन ट्वाइस, क्रोमियम से मिलने वाला CrBO2 टेकन ट्वाइस, वैलेंसी 3 ना बेटा, यहाँ आ गई। Mn से मिलने वाला MnBO2 टेकन ट्वाइस, Ni से मिलने वाला NiBO2 टेकन ट्वाइस। बेटा ये पूरे के पूरे मेटल मेटाबोरेट है। इन मेटल मेटाबोरेट का कलर मिलने वाला बीड, सो व्हाट इज द कलर ऑफ बीड? बेटा ये कलर ऑफ बीड डिसाइड करेगा कि आपका कौन सा बेसिक रेडिकल है। हाँ सर, अगर मुझे ब्लू कलर आ रहा तो मैंने बोल दिया कि मेरे पास कोबाल्ट का मेटाबोरेट है, मतलब मेरे पास इस मेटल ऑक्साइड में मेरा मेटल आयन कोबाल्ट है, मतलब बेसिक रेडिकल कोबाल्ट की है। बेटा अगर आपको ग्रीन कलर आ जाए तो बोलना कॉपर की आयन है। Fe+2 से आने वाला है येलोइश ब्राउन। बेटा ये सब तो याद करना है, अदरवाइज नहीं होता, राइट। ये Cr+3 जो है उससे मिलने वाला ग्रीन कलर होता है, राइट। Mn+2 से मिलने वाला वायलेट होता है। तो यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन आता है बेटा, Ni+2 से भी मिलने वाला आपका कलर बीड वायलेट ही आता है, लेकिन ये बार बार एग्जाम में कभी ऐसा रिपीट करके नहीं देगा। बट ये आपको याद जरूर रखना है कि Mn का +2 भी आपको वायलेट कलर का बीड देगा और Ni का +2 भी आपको वायलेट कलर का बीड देगा। ले लो बेटा, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो। बना लिया? चलो अब छोटा सा एक काम करेंगे। सर व्हाट इज द यूजेस ऑफ बोरैक्स? भाई बोरैक्स की यूजेस क्या है मैं बताओ। सबसे पहला तो यूज हो गया, इट इज यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्या सर? बेसिक रेडिकल्स। हाँ बेटा अभी आपने देखा ना, व्हाट इज द बेसिक रेडिकल्स आपको मिल रहे हैं। देखो कोबाल्ट +2, कॉपर +2, Fe+2, क्रोमियम +3,
Mn+2 Ni+2 ये सारे आपको बेसिक रेडिकल्स मिल रहे हैं. आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेसिक रेडिकल्स. बट इट इज ऑल्सो यूज एज ए फ्लक्स इन सोल्डरिंग. फ्लक्स इन सोल्डरिंग. सोल्डरिंग करते वक्त में फ्लक्स का जो यूज करते हो वो बोरैक्स ही होता है. बेटा ये वेल्डिंग में भी यूज आते हैं. ऑल्सो यूज इन द फ्लक्स इन सोल्डरिंग एज वेल एज फ्लक्स इन द वेल्डिंग. राइट. बेटा लेदर इंडस्ट्री में फॉर क्लीनिंग हाइड्स एंड स्किन इट इज ऑल्सो यूज इन लेदर इंडस्ट्रीज. ये सब अपनी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इसलिए मैं आपको दे रहा हूं बेटा. इट इज ऑल्सो यूज एज ए फ्लक्स फॉर सोल्डरिंग मेटेरियल के साथ में. इट इज बोरैक्स इज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ मेडिसिनल सोप. इज ए वी कैन से constituent of medicinal soap. जो मेडिसिनल सोप बोलते हैं ना उसमें एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट हमारा बोरैक्स भी है. तो ये हो गया बेटा हमारा अबाउट द बोरैक्स. अब एक काम करेंगे. दिस कंपाउंड फॉर्म बाय बोरॉन इज ए बोरिक एसिड. बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा. बोरैक्स के बाद में हम देखेंगे द इंपॉर्टेंट कंपाउंड फॉर्म बाय बोरॉन इज ए बोरिक एसिड. भाई बोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, उसकी नेचर क्या है, क्या वो वीक एसिड है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है. राइट. एवरीथिंग वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस टॉपिक. सबसे पहले मैं लगाऊंगा बेटा कंपाउंड फॉर्म बाय बोरॉन इज ए बोरिक एसिड. इज ए बोरिक एसिड. मैडम फॉर्मूला क्या है बेटा? H3BO3 इज द फॉर्मूला ऑफ बोरिक एसिड. राइट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, जानते हो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो B फिर एक OH टेकन थ्राइस H3BO3 बोरिक एसिड. इसका और एक लिखने का तरीका है बेटा कि B2O3 होते हैं डॉट 3H2O. इसका लिखने का तरीका है. राइट. B2O3 ऑन रिएक्टिंग विद द वाटर गिव्स राइज टू बोरिक एसिड. मतलब अगर ये B2O3 वाटर से रिएक्ट कर गया तो आपको ये बोरिक एसिड दे देगा. ठीक है. तो बोरिक एसिड कैसे बनते कैसे? तो लेट अस से द प्रिपरेशन ऑफ द बोरिक एसिड. सबसे पहला मेथड है बेटा क्या इट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द हॉट सॉल्यूशन ऑफ बोरैक्स. बेटा एसिड विद HCl. लेट अस से मेरे पास बोरिक एसिड बनाने के लिए Na2B4O7 है. जानते हो ये क्या है? एक बोरैक्स है. ये बोरैक्स है बेटा. इस बोरैक्स को हमने एसिडिफिकेशन करा लिए. अब एसिडिफिकेशन कराने के लिए वाटर भी डालना पड़ेगा. जब एसिडिफिकेशन कराओगे तो आपको क्या आएगा? बोरिक एसिड आएगी. BOH टेकन ट्वाइस और बाकी का बाय प्रोडक्ट एज अ सॉल्ट. दिख भी रहा आपको बेटा एक Na और Cl मिलकर सॉल्ट बनना ही है. आप जानते हो BOH टेकन थ्राइस कैन बी रिटन एज H3BO3. सर इसका नाम है बोरिक एसिड और आप इसको और एक नए नाम से लिख सकते हो कॉल्ड एज ए ऑर्थोबोरिक एसिड. कॉल्ड एज ए व्हाट बेटा? ऑर्थोबोरिक एसिड. बेटा ये जो ऑर्थोबोरिक एसिड का बनाने का और एक मेथड है. इट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोलिमनाइट. COLEMANITE. जिसका फॉर्मूला है Ca2B6O11. बेटा इस कोलिमनाइट से भी आप बोरिक एसिड बना सकते हो. ठीक है. अब एनसीईआरटी में इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ नहीं है इसलिए मैं जस्ट नाम लिख के दे रहा हूं कि कोलिमनाइट से भी हम लोग हमारा बोरिक एसिड बना सकते हैं. चलो बेटा प्रॉपर्टीज देखेंगे. इसका सबसे इंपॉर्टेंट खेल प्रॉपर्टीज में ही है और बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज है बेटा इसकी क्योंकि इसमें से बहुत बार पूछा गया है कि आपका ये बोरिक एसिड H3BO3 की प्रॉपर्टी क्या है. हम बोलेंगे सर इट इज ए वीक मोनोबेसिक एसिड. पहला पॉइंट. एसिड तो वीक है और कैसी बेटा? ये मोनोबेसिक एसिड है. इट इज ए वीक मोनोबेसिक एसिड. इट इज ए वीक मोनोबेसिक एसिड. अच्छा बेटा इसको अगर आप डिफरेंट टेम्परेचर में हीट कराओगे तो आपको डिफरेंट प्रोडक्ट आएंगे. तो ये भी प्रॉपर्टी में लिख सकते हैं. कैसे? सुनो. एट ऑन हीटिंग दिस H3BO3 इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्म B2O3 बेटा. तो अगर मैं ये H3BO3 को 100 डिग्री सेंटीग्रेड में हीट करा लो. राइट. अगर इस H3BO3 को पहले आप 100 में करा रहे हो. सेकंड पॉसिबिलिटी आप ले सकते हो बेटा 160 और थर्ड पॉसिबिलिटी आप ले सकते हो
160 से भी बढ़ के, मतलब सीधा सीधा एट हाई टेम्परेचर ले लो, एट हाई टेम्परेचर। बेटा अगर 100 डिग्री में करा रहे हो तो आपको आएगा HbO2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल। कब होगा? जब 100 डिग्री है तो। लेकिन जब 160 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाए तो आएगा बेटा H2B4O7। समझ में आ रहा है? मेटाबोरेट आ गया। और हाई टेम्परेचर में करो तो सीधा सीधा ऑक्साइड ऑफ बोरॉन ही आएगा। ये आ गया बेटा। मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है बेटा कि हमारे पास जो बोरिक एसिड है, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे हीट कराओ, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट आएंगे, राइट? ये थे। अब इसके बाद में प्रॉपर्टीज के बाद में अब बात करेंगे बेटा स्ट्रक्चर्स ऑफ बोरिक एसिड। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा, क्योंकि एग्जाम में इसमें से बहुत बार सवाल पूछा गया है। सर व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड? तो सीधी सीधी बात है बेटा, इट हैज ए लेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, है ना? पॉइंट तो ये है कि इट हैज लेयर लाइक स्ट्रक्चर इन विच बेटा यहां पर BO3 यूनिट्स होते हैं ना, इन विच BO3 यूनिट्स आर joined through hydrogen bonding. It will be joined through what बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट? क्योंकि यहाँ पर ये BO3 की यूनिट्स होते हैं, प्लेनर है, और उसके कारण ये सारे के सारे BO3 एक दूसरे से कैसे अटैच है? दे अटैच विथ ए हाइड्रोजन बॉन्ड। चलो मैं एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश जरूर करूंगा बेटा कि हाउ टू राइट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस H3BO3। ये BO3 की यूनिट्स है बेटा, B एंड 1 2 3 O3 एंड यूनिट्स एंड ऑल। हो सकता है बेटा ये H यहाँ पे चले जाए, ये H यहाँ चले जाए, राइट? और ये H यहाँ चले जाए। वैसे बेटा और एक BO3 यूनिट्स होगी कहीं ना कहीं, तो क्या होगा इसमें? अगर मैं बनाना चाहूँ तो वी कैन मेक इट एज ए B देन O देन O देन O। ये रहा बेटा H, ओके, और ये रहा फिर H, ये रहा फिर H। अब ऐसे ही BO3 की यूनिट्स होती है, इनमें आप देख सकते हो बेटा यहाँ पर पॉसिबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ सकती है, क्योंकि अगर ये H आ जाए तो बेटा ये H इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, राइट? उसी तरह से ये वाला भी H बेटा ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, और ये जो जुड़ गया तो बॉन्डिंग कैसे होगी? द बॉन्डिंग कॉल्ड एज ए हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ यही पता रहा कि बेटा इट हैज BO3 यूनिट्स आर देयर एंड ऑल दिस BO3 यूनिट्स आर जॉइंड थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें से एक छोटा सा स्ट्रक्चर मैंने बनाया, लेकिन अब बड़ा सा लेयर लाइक स्ट्रक्चर आएगा, जिसमें खास बात ये है बेटा कि इन H3BO3 बेटा खास बात ये है कि इसमें इन दिस H3BO3 बोरॉन एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, राइट बेटा? और ऑक्सीजन एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? ये पूछा गया सवाल है। तो H3BO3 में बोरॉन एटम की हाइब्रिडेशन sp2 होती है, लेकिन ऑक्सीजन एटम की हाइब्रिडेशन बेटा sp3 है, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से। और एक बात, आपने अभी बोला बेटा ये आपकी बोरिक एसिड कैसी है? वीक मोनोबेसिक एसिड है। मतलब ये कौन सी मोनोबेसिक एसिड है? अगर आपको ये भी देखना है तो लेट मी डिस्कस दैट पॉइंट ऑल्सो विथ यू। मैं अभी आपको एक पॉइंट तो ये दे दिया, एक पॉइंट ये दे दिया, अब देखो और एक पॉइंट देने जा रहा हूं, दिस वन। व्हाट इज दैट? कि आपका ये जो बोरिक एसिड होता है, सुन लो बेटा, बोरिक एसिड जो होता है इट इज ए वीक मोनोबेसिक एसिड, इट इज ए वीक मोनोबेसिक एसिड। इट एक्ट एज लेविस एसिड, ये इंपॉर्टेंट है सर बेटा, इट एक्ट एज लेविस एसिड। हाउ इट एक्ट एज ए लेविस एसिड? यू नो, by accepting electron from hydroxyl ion, by accepting electron from hydroxyl ions. अब by accepting electron from hydroxyl ion बेटा it act as a Lewis acid.
अब दिख रहा है? ठीक है बेटा, सॉरी फॉर दिस। देखिए और एक बार रिपीट कर रहा हूं बेटा, बोरिक एसिड इज ए वीक मोनोबेसिक एसिड है, इट एक्ट एज ए लेविस एसिड। हाउ इट एक्ट एज ए लेविस एसिड? क्योंकि लेविस एसिड मतलब क्या होता है? टेंडेंसी टू एक्सेप्ट ए लोन पेयर। तो देखो बेटा, इट एक्ट एज ए लेविस एसिड बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्री फ्रॉम हाइड्रोक्सिल आयन। मतलब अगर मैं बनाना चाहूँ तो ये ऐसे बनाऊंगा, H3BO3 को आप ऐसे लिखते हो, BOH टेकन थ्राइस। और बेटा आपने वाटर मॉलिक्यूल डाला है, तो ऑब्वियसली वाटर मॉलिक्यूल जो डाले होंगे तो वाटर मॉलिक्यूल का OH होगा, OH का माइनस, और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो OH माइनस अपने इलेक्ट्रॉन इस वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन में देके बॉन्डिंग बना लेगा। लेकिन सुनो बेटा, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, H3BO3 कैन बी रिटन एज BOH टेकन थ्राइस प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब जो रिएक्शन होगा तो ये BOH टेकन थ्राइस मतलब बोरॉन ये OH से बॉन्डिंग बना लेगा, तो आपको ऐसा एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस देगा। जो आपके पास 3 था अब हो गया 4, क्योंकि बेटा इस OH ने अपने लोन पे इस वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन में दे दिए हैं, और इसके कारण आपको एक ऐसा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस मिल गया। बेटा बाकी जो बचा है वो क्या बचा है? इट इज नथिंग बट द हाइड्रोनियम आयन। तो आपको ये एग्जाम में पूछता है कि बोरिक एसिड एक्ट एज ए लेविस एसिड कैसे? तो बोरिक एसिड एक्ट एज ए लेविस एसिड बाय एक्सेप्टिंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोक्सिल आयन, और जिसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की है उसका नेचर लेविस एसिड होता है। हेंस इट एक्ट एज ए दिस वीक मोनो बेसिक एसिड। बेटा मोनो क्यों जानते हो? क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल में OH अगर ले ले तो इसकी टेंडेंसी एक H+ देने की है। मैं आपको दिखा दूं बेटा, ये रहा B, ये इसका पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, और इसके पास ये OH टेकन थ्राइस है। अब इस वाटर मॉलिक्यूल का जो OH है नेगेटिवली चार्ज, अपने लोन पे इसको देके बॉन्डिंग बना लेगा। तो देखो बेटा, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, मतलब ये कैसे होगा? एक B होगा, ऑलरेडी आपके पास जो OH3 थे अब एक ऐड हो गया, 4 हो गया। सुनो, अब ये लूज किया करके पॉजिटिव चार्ज, ये गेन किया करके नेगेटिव चार्ज, अब बोरॉन पे नेगेटिव देने के बजाय बाहर दे दीजिए। मतलब यहाँ वाटर से OH तो ले लिया और एक H+ बाहर निकल गया। एज दिस कंपाउंड हैज ए टेंडेंसी टू रिलीज द H+ आयन, इट इज ए एसिडिक इन नेचर। लेकिन कितने H+ रिलीज कर सकता है बेटा? एक BOH टेकन थ्राइस एक ही H+ रिलीज कर सकता है। हेंस इट इज ए वीक मोनोबेसिक एसिड। एक H+ दिया इसलिए इट इज ए वीक मोनोबेसिक एसिड, राइट। चलो बेटा, ये आपके बोरिक एसिड्स एंड ऑल, इसकी यूजेस देखो बेटा, या B2O3 की यूजेस देख सकते हो क्या क्या है। तो लिखेंगे बेटा, सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड इज कॉल्ड एज ए बोरिक लोशन। यूजेस बता दो मैं इसके, ये रहे यहाँ पे बेटा यूजेस। सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड है बेटा, सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड जो दिख रहा है ना, इज कॉल्ड बोरिक लोशन, इज कॉल्ड बोरिक लोशन। और ये जो बोरिक लोशन है इसकी यूज क्या है? एज ए एंटीसेप्टिक एंड आई वॉश, है ना। इट इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक एंड आई वॉश। ये हो गया यूजेस ऑफ ए व्हाट यू कैन से बोरिक एसिड, राइट। तो ये हो गया बेटा कंपाउंड ऑफ बोरॉन में बोराइड्स भी देख लिए हमने, बोरिक एसिड भी देख लिए। अब आएगा बेटा नेक्स्ट टॉपिक इसका, हाइड्राइड ऑफ बोरॉन। बेटा व्हाट इज द हाइड्राइड ऑफ बोरॉन? यू नो, मैंने बताया था आपको, हाइड्राइड ऑफ बोरॉन इज कॉल्ड एज ए बोरेन्स। और ये बोरेन जो होते हैं ना, एक स्टेबल कोवैलेंट हाइड्राइड होते हैं, और इनकी टेंडेंसी मतलब ये 2 तरह से क्लासिफाई किए जाते हैं। पहला वाला कंपाउंड जो होता है दैट इज ए BnHn+4 टाइप वाला, और दूसरा जो टाइप कंपाउंड होता है दैट इज ए BnHn+6 टाइप वाला, राइट। एक 2 मिनट बेटा, पेन में इंक भर लेता हूं मैं। बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज ए हाइड्राइड ऑफ बोरॉन, वी कैन से बोरॉन हाइड्राइड्स। ये है बेटा आपका बोरॉन हाइड्राइड। ये जो बोरॉन हाइड्राइड्स होते हैं दे आर द स्टेबल हाइड्राइड एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए बोरेन्स, दे आर आल्सो कॉल्ड एज ए बोरेन्स। बेटा ये जो बोरेन्स है ना, ये कैसे मॉलिक्यूल है? तो पूछना बोरॉन हाइड्राइड हो या बोरेन्स हो, दे ऑल आर द
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है दे एक्ट एज ए व्हाट, लेविस एसिड। और यही जो बोरेन है बेटा, इसको दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। बोरेन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। पहला वाला आता है BnHn+4 टाइप, और दूसरा वाला आता है BnHn+6 टाइप। समझे बेटा, BnHn+4 टाइप एक आ गया और BnHn+6 टाइप एक आ गया है। BnHn+4 टाइप वाला एक आ गया और BnHn+6 टाइप। बेटा यहाँ पर अगर आप n की वैल्यू 2 डालो क्या आता देखो, और यहाँ पे आप n की वैल्यू 4 डालो क्या आता है देखो। बेटा n की वैल्यू 2 डालो तो B2 4 + 2 6, इसका नाम है डाइबोरेन, और हाइड्रोजन 6 करके 6 लगा दो। यहाँ n की वैल्यू 4 डालो, आपको B4 आएगा, 4 + 6 10। बेटा 4 बोरॉन 4 है, कॉल्ड एज ए टेट्राबोरेन, और हाइड्रोजन आपके पास 10 है, इसीलिए 10 लगा दो। एक आ गया डाइबोरेन 6, एक आ गया टेट्राबोरेन 10। अब यहाँ पर हमको देखना है, पूरे हमारे एनसीईआरटी में इसी के बारे में बताया गया है। व्हाट इज दैट? B2H इज कॉल्ड एज ए डाइबोरेन। इसकी प्रिपरेशंस क्या है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? तो बेटा मैं अभी आपको डाइबोरेन की प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज बताऊंगा, क्योंकि ये तो एक क्लासिफिकेशन पार्ट हुआ था जो आपको बताना था कि हाइड्रेट ऑफ बोरॉन 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी एक ही की बात करता है, और वो है अपना बेटा B2H इज कॉल्ड एज ए डाइबोरेन। तो सुनो, तो सबसे पहला टॉपिक जो शुरू हो रहा है वो हमारा शुरू हुआ है B2H6, जिसका नाम क्या है बेटा? डाइबोरेन। सर ये डाइबोरेन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है? बड़े सिंपल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बेटा। इसको बनाने का एक सिंपल इंडस्ट्रियल मेथड है, दैट इज इंडस्ट्रियल मेथड है, और इस इंडस्ट्रियल मेथड से आप डाइबोरेन बना सकते हो। कैसे? लेट अस से वन एग्जांपल कि हमारे पास BF3 है और उसका मैंने रिडक्शन मेटालिक हाइड्रेट के साथ करा लिया, मतलब बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है, और इसकी रिएक्शन अगर मैं सोडियम हाइड्रेट से कराऊंगा तो ऑब्वियसली प्रोसेस तो रिडक्शन में ही जाएगी, और रिडक्शन जब होता है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का NaH के साथ, तो आपको जो आएगा वो आएगा एज ए B2H6, और सोडियम फ्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा और आपको दे देगा एज ए सोडियम फ्लोराइड। हाँ बेटा, ये जो मैंने आपको एक पार्ट बना के दिया, इट इज वन ऑफ द मेथड टू प्रिपेयर डाइबोरेन फ्रॉम द बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, राइट। इसमें आप NaH जैसा हाइड्रेट यूज किए, हाइड्रेट का जब भी यूज होगा द प्रोसेस विल बी टेक प्लेस, और द प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज ए व्हाट? रिडक्शन प्रोसेस, राइट। और इसमें कुछ टेम्परेचर लगता है, एनसीईआरटी लिखता है 450 केल्विन, तो आप भी लिखो, एग्जाम में पूछता नहीं है। सेकंड वन इंडस्ट्रियल मेथड के बाद और एक मेथड बेटा BCl3 की रिडक्शन करा सकते हो। BCl3 जानते हो, ये वाली। अगर मैं ट्राइहाइड्रेट ऑफ बोरॉन है और मैंने स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट LiAlH4 डाल दिया, तो क्या होगा बेटा? आपको वहां मीडियम प्रोवाइड करना पड़ेगा, और मीडियम जो होता है वो ड्राई ईथर का मीडियम होता है, और इसके कारण जो मिलेगा आपको, पहले तो आपको डाइबोरेन आ ही गया, और दूसरा एक आएगा लिथियम का सॉल्ट क्लोरीन के साथ में, और एल्यूमिनियम का सॉल्ट क्लोरीन के साथ में AlCl3। बेटा काम का डाइबोरेन है वो तो आ ही गया। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइबोरेन फ्रॉम BCl3, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइबोरेन फ्रॉम BF3, राइट। बेटा सोडियम बोरोहाइड्रेट की ऑक्सीडेशन करा लो विद आयोडीन, वो भी डाइबोरेन ही देगा। आप जानते हो सोडियम बोरोहाइड्रेट NaBH4, अगर नहीं जानते तो याद रखो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, बट NaBH4 एक्ट एज ए वीक रिड्यूसिंग एजेंट। अगर आप इसकी रिएक्शन आयोडीन से करा लो तो प्रोसेस होगी ऑक्सीडेशन वाली, और ऑक्सीडेशन की प्रोसेस से भी आपको B2H6 एज ए डाइबोरेन मिल ही जाएगा। बाकी बचा क्या बेटा? आयोडीन विद सोडियम फॉर्म द NaI एंड लिबरेट द गैस कॉल्ड एज ए हाइड्रोजन गैस। तो ये थे बेटा हमारे कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइबोरेन जो हमारी एनसीईआरटी यूज करती है, और मैंने अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन दे दिया है। अब एक काम करेंगे बेटा, ये डाइबोरेन की थोड़ी प्रॉपर्टीज भी देखेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या होती है, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स कैसा होता है। तो मैं अगर डाइबोरेन की बात करूं, सर व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द डाइबोरेन,
हाँ बेटा, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द डायबोरेन। ये क्या है, एक हाईली टॉक्सिक गैस है और वो कलरलेस भी गैस है। तो प्रॉपर्टीज में लिख सकते हो कि इट इज ए हाईली टॉक्सिक कलरलेस गैस। डायबोरेन क्या है, हाईली टॉक्सिक कलरलेस गैस। बेटा ये जो डायबोरेन है ना, दे कैचेस फायर इजीली, दे कैचेस फायर स्पॉन्टेनियसली ऑन एक्सपोजर टू एटमॉस्फेरिक एयर। अगर एटमॉस्फेरिक एयर में खोल दो तो फट से वो मतलब आग पकड़ लेगा। बेटा इट रिएक्ट विद द वाटर टू फॉर्म द बोरिक एसिड, ये तो आपको मालूम ही है। अगर आप डायबोरेन को वाटर में डालो तो क्या देगा बेटा, H3BO3 व्हाट एज ए बोरिक एसिड बाय द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शन प्रीवियस भी हम देख चुके हैं, राइट। अगर इसको अल्कली के साथ रिएक्ट करा लो ना, ये डायबोरेन को लेट अस से अल्कली में ले रहा हूं बेटा KOH, तो ऑब्वियसली इसका सॉल्यूशन वाटर के साथ बनाना पड़ेगा। तो ये अपना एक मेटल मेटाबोरेट बना के देगा। एंड व्हाट इज दैट, KBO2 प्लस H2 गैस। बेटा ये मेटल मेटाबोरेट है जिसका नाम है पोटेशियम मेटाबोरेट KBO2, राइट। ये आपको बाय द लिबरेशन ऑफ H2 गैस। अगर आप इसी डायबोरेन का अगर कंबशन कराते हो एटमॉस्फेरिक एयर में तो बेटा इट विल फॉर्म इट्स ऑक्साइड। अगर ये डायबोरेन है, अगर आपने इसकी कंबशन करा ली है तो क्या करेगा, वो अपना एक ऑक्साइड बना के देगा बाय द लिबरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। साथ साथ कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट करती है और वो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है बेटा, दैट एनर्जी विच इज लिबरेटेड इक्वल टू -1976 kJ पर मोल, राइट बेटा। ये आपकी उसकी अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट करने वाली। अगर वो CO से रिएक्ट कराता है तो इट हैज ए टेंडेंसी टू फॉर्म द बोरेन कार्बोनिल भी होता है बेटा। अगर ये डायबोरेन है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, ये आपको CO कार्बन मोनोऑक्साइड है बेटा, ये कोबाल्ट नहीं होता, राइट, कार्बोनिल बोल सकते हो। तो इसके कारण इट हैज ए टेंडेंसी टू फॉर्म बोरेन कार्बोनिल। बोरेन कार्बोनिल मतलब BH3.CO टेकन 2 टाइम, यहाँ भी 2 टाइम ले लो, एंड दिस इज कॉल्ड एज ए बोरेन कार्बोनिल, राइट। अब ये सारे रिएक्शन तो मैं लिखा के दिया, ये आपकी बुक में भी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो नीट में पूछता है ये वाली प्रॉपर्टी है कि बेटा अगर आपका डायबोरेन अमोनिया से रिएक्ट करेगा तो क्या देगा। बट टेम्परेचर डिसाइड करेगा कि वो क्या देगा। अगर आपके पास टेम्परेचर 120 डिग्री सेंटीग्रेड हीट के साथ में है तो आपको B2H6 डॉट अमोनिया मॉलिक्यूल देगा। और जानते हो बेटा B2H6 डॉट जो 2 अमोनिया मॉलिक्यूल आपको आ रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज ए डाई अमोनिएट ऑफ डायबोरेन। कर दू यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स और ये 2 मॉलिक्यूल्स, इट इज कॉल्ड एज ए डाई अमोनिएट ऑफ डायबोरेन। B2H6 with ammonia temperature 120, it gives diammoniate of diborane। बेटा ये जो डायमोनेट ऑफ डायबोरेन जो दिख रहा है आपको, इसको अगर आप हीट करा लो कितना, एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड में, पहले 120 में कॉम्प्लेक्स बना लिए, अब 200 डिग्री सेंटीग्रेड में हीट करा लो तो आपको देगा बेटा B3N3H6, यस, B3N3H6। इट इज कॉल्ड एज ए बोराजोल, राइट बेटा, it is called as a borazole। it is also called as a borazine beta, it is isostructural with a benzene, hence it is also called as a inorganic benzene। इसका नाम क्या है बेटा, it is also called as a inorganic benzene। B3N3H6 is called as a what, inorganic benzene। दिख रहा है बेटा आपको, वेरी गुड। अब इसका स्ट्रक्चर्स कैसे होगा तो देखो, अल्टरनेट B N N B देन B देन N। बेटा नाइट्रोजन अपना लोन पे वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन को देगा और ऐसे डेटिव बॉन्ड बना लेगा, बाकी के 6 के 6 हाइड्रोजन ऐसे ही हो गए। और आप देखो ये स्ट्रक्चर बेंजीन से मिलता जुलता है,
इसलिए B3N3H6 इज आल्सो कॉल्ड एज अ व्हाट, इनऑर्गेनिक बेंजीन। लिख दिए बेटा। अब थोड़ा सा इसके एडिशनल पार्ट देखेंगे, व्हाट दिस मींस, कि आपने जो अभी डाई अमोनिएट ऑफ डायबोरेन जो लिखा हुआ है उसको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, मैं आपको ये बताने जा रहा हूं ऑन द अदर साइड ऑफ द बोर्ड। देखिए हमारे पास जो है दैट इज कॉल्ड एज ए B2H6.2 अमोनिया, और आपने इसका नाम क्या लगा, डाई अमोनिएट ऑफ डायबोरेन। बेटा इसका हमको लिखने का और एक तरीका आता है एंड दैट इज BH2, फिर आएगा बेटा अमोनिया टेकन 2 टाइम्स, एक कॉम्प्लेक्स आयन है राइट, और दूसरा आएगा ऐसे BH4, एक नेगेटिव आयन है, पॉजिटिव आयन। आप देख सकते हो B एंड B B2। हाइड्रोजन बेटा यहाँ पर देखिए कितने, 6 + 6 12, 6 + 2 8 + 4 12, 2 नाइट्रोजन है बेटा, ये भी 2 नाइट्रोजन, ये 2 कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। मतलब आपको ये जो डाई अमोनिएट ऑफ डायबोरेन दिख रहा है बोर्ड पे, इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, यू कैन राइट इन दिस फॉर्म राइट। अगर आप इस डाई अमोनिएट ऑफ डायबोरेन को फर्दर हीट करा लो, या आपके पास जो B3N3H6 आ गया है यहां से बेटा, अगर इसको आप फर्दर हीट करा लो एट वेरी हाई टेम्परेचर, लेट अस से किसी बुक में लिखा हुआ है अगर 200 डिग्री सेंटीग्रेड में भी आप हीट करा लो तो ये आपको एक इस तरह से Bn करके देगा, कॉल्ड एज ए बोरॉन नाइट्राइड। हाँ बेटा, ये आपको बोरॉन नाइट्राइड एंड लिबरेशन ऑफ H2 गैस दे देगा। बेटा ये जो बोरॉन नाइट्राइड है ना, ये जो आपका बोरॉन नाइट्राइड है, दिस बोरॉन नाइट्राइड इज हैविंग ए आइसोस्ट्रक्चरल विथ ए ग्राफाइट, तो इट इज कॉल्ड एज ए इनऑर्गेनिक ग्राफाइट। ये आपको IIT मेंस और नीट में पूछा गया है, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज ए इनऑर्गेनिक बेंजीन B3N3H6, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज ए इनऑर्गेनिक ग्राफाइट Bn टेकन n टाइम इज अ इनऑर्गेनिक ग्राफाइट राइट बेटा। इसके बाद इस डायबोरेन का रिएक्शन क्लीवेज के साथ भी होता है बेटा, जैसे कि मैं एक पॉइंट दे रहा हूं आपको, यहां पर देखिए ये वाला डायबोरेन अंडरगोस क्लीवेज रिएक्शन विथ लेविस बेसेस, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है बेटा। डायबोरेन अंडरगोस क्लीवेज रिएक्शन विथ लेविस बेस। सर इसका मतलब क्या होता है, हाउ द डायबोरेन कैन अंडरगो क्लीवेज रिएक्शन विथ ए लेविस बेस टू फॉर्म बोरॉन अडक्ट, और ये बोरॉन अडक्ट कैसे बनाता है, लेट अस से एग्जांपल दूंगा बेटा मैं। मेरा डायबोरेन है ये B2H6 है, और किसके साथ रिएक्शन कराना है, लेविस बेस ले लो, एक नाइट्रोजन होगा और ये मिथाइल होगा 3 टाइम्स, तो इसको भी 2 मोल्स ले ही लो आप। और अभी जिस तरह से आपने बनाया था वैसा ही B2H6 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2BH3। देखो बेटा BH3 मतलब B2H6 हो गया, और ये NMe टेकन 3 टाइम 2 है, तो आपको ये NMe टेकन 3 टाइम ले लो इंटू 2 करा लो, तो ये भी 2 हो गया। मतलब आपको यहाँ पर देखिए BH3 ये किसके फॉर्म में आ रहा है, आपको आ रहा है बेटा BH3 और ये L, क्योंकि ये आपका लेविस बेस है। तो यहाँ पे जो बोरॉन अडक्ट मिलने वाला है बेटा, वो बोरॉन अडक्ट ऐसे मिलने वाला है BH3 के साथ L। अब देखो लेविस बेस आपका ये है ना, तो BH3 के साथ लेविस बेस मिल गया और ये आपको एक अडक्ट आ गया। मतलब इट अंडरगोस क्लीवेज रिएक्शन विद लेविस बेस। क्लीवेज मतलब B2H6 में ये BH3 मॉलिक्यूल या BH3 पार्टिकल, और BH3 हम बोलेंगे बेटा एक पार्ट और एक प्लेन में है, वो किसी दूसरे BH3 से जुड़ के है, तो उनके दोनों के बीच की बॉन्ड तोड़ के लेविस बेस उससे रिएक्शन करा के एंड व्हाट दे फॉर्म बेटा, दे फॉर्म हियर एज ए बोरॉन अडक्ट, एंड दिस बोरॉन अडक्ट इज नथिंग बट द BH3L इट फॉर्म राइट। इसके साथ में अब आगे और रिएक्शन दिया गया है बेटा, रिएक्शन ऑफ tetrahydroborate of several metals are known and they form lithium and sodium tetrahydroborate। कैसे एग्जांपल मैं इसका ये दे रहा हूं, फॉर एग्जांपल बेटा मैं यहाँ पर M ले रहा हूं और ये H है। आपका ये M क्या हो सकता है जानते हो बेटा, ये आपका L या तो लिथियम हो सकता या तो ये एक सोडियम हो सकता। मतलब मेटल हाइड्राइड जो है या तो लिथियम हाइड्राइड समझो या तो सोडियम हाइड्राइड समझो बेटा। डिड यू गॉट, या तो ये क्या होगा बेटा, एक तो
सॉरी फॉर इट। तो बेटा यहां पर देख सकते हो, या तो वो क्या हो सकता है, मीथेन मतलब लिथियम हाइड्राइड हो सकता है या सोडियम हाइड्राइड हो सकता है। और अगर आपने इसकी रिएक्शन डायबोरेन से करा ली है, डायबोरेन से करा लिए, तो देखो बेटा क्या देगा, कॉम्प्लेक्स देगा 2m प्लस ब्रैकेट में BH4 माइनस, मतलब अगर Li लगा दो तो क्या आएगा बेटा आपको, LiBH4। अगर बेटा Na लगा दो तो क्या आएगा आपको, NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम बोरोहाइड्राइड। तो इस तरह से आपको व्हाट मेटल हाइड्राइड, मतलब वी आर एबल टू प्रिपेयर व्हाट इज दैट बेटा, टेट्राहाइड्रिडोबोरेट। यू आर एबल टू प्रिपेयर बेटा टेट्राहाइड्रिडोबोरेट। इसका नाम क्या लिख सकते हो, अगर मैं इसका नाम लिखता हूं LiBH4 तो नाम क्या होगा, लिथियम टेट्रा हाइड्रिडो बोरेट। अगर इन प्लेस ऑफ LiBH4 में NaBH4 लिखता हूं तो नाम क्या आएगा बेटा, सोडियम टेट्राहाइड्रिडो बोरेट। इस तरह से मैं आपको मेटल मेटाबोरेट बना सकते हो ऑन द रिएक्शन ऑफ दिस मेटल हाइड्राइड विथ ए डाइबोरेन। आप जानते हो बेटा आपका LiBH4 हो या NaBH4 हो, दोनों कैसे यूज किए जाते हैं, बोथ आर यूज एज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ये दोनों के दोनों क्या है बेटा, ये दोनों के दोनों दे आर एक्ट एज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट बेटा। LiBH4 हो या NaBH4 हो, दे एक्ट एज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। अब आएगा बेटा स्ट्रक्चर ऑफ डायबोरेन, बेटा दो यहां से मैं, चलो आगे करेंगे बेटा। स्ट्रक्चर ऑफ डायबोरेन बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ डायबोरेन, क्योंकि वो बोर्ड एग्जाम में भी पूछता है, नीट में भी पूछता है, IIT मेंस में भी पूछता है, इसमें से बहुत बार क्वेश्चन आ भी चुके हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डायबोरेन, सुनो बेटा यहां पे, ये जो टॉपिक है दिस इज कॉल्ड एज ए स्ट्रक्चर ऑफ डायबोरेन। बेटा डायबोरेन मतलब B2H6 होता है। अगर मैं B2H6 को स्ट्रक्चर बनाना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि BHHH, यहां पर भी B, फिर आएगा बेटा HHH। लेकिन आप जानते हो एक बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तीनों इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होकर BH3 का बॉन्ड बना लिए। अब 2 बोरॉन के पास में कोई भी इलेक्ट्रॉन बचा नहीं है, तो इनके बीच में बॉन्ड नहीं बनेगा। बॉन्ड क्यों नहीं बनेगा, कि इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ही नहीं है। Hence we can say this is called as a electron deficient species। क्या बोलोगे बेटा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। लेकिन कुछ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडीज या एक्सरे स्टडीज ये बताती है कि आपका जो डायबोरेन है, ये डायबोरेन के पास इट हैज 2 कोप्लानर BH2 ग्रुप। बेटा इट हैज ए 2 कोप्लानर BH2 ग्रुप। मतलब देखो ये एक B है और 2 हाइड्रोजन है, एक ही प्लेन में है। बेटा ये भी B है और 2 हाइड्रोजन और एक ही प्लेन में है। अब देखो 2 BH2 ग्रुप एक ही प्लेन में है, लेकिन आपके कितने हाइड्रोजन आ गए बेटा, 4। लेकिन इन दोनों को जोड़ने के लिए एक हाइड्रोजन एटम अबोव द प्लेन आएगा और इन दोनों को जोड़ने के लिए एक हाइड्रोजन एटम बिलो द प्लेन आएगा। बेटा जो हाइड्रोजन एटम अबोव द प्लेन आता है दैट इज कॉल्ड एज ए ब्रिज हाइड्रोजन एटम, और जो हाइड्रोजन एटम बिलो द प्लेन आता है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए ब्रिज हाइड्रोजन एटम। लेकिन ये एक BH2 जो है प्लेन में और BH2 जो प्लेन में है, तो ओवरऑल देखो आपके 4 हाइड्रोजन एटम प्लेन में है और जो हाइड्रोजन प्लेन में होते हैं दैट इज डिनोटेड एज ए HT, कॉल्ड एज ए टर्मिनल हाइड्रोजन एटम। मतलब आप लिख सकते हो व्हाट द HT इंडिकेट, सर दिस इज कॉल्ड एज ए टर्मिनल हाइड्रोजन एटम जो कि प्लेन में है। और HB क्या इंडिकेट करता है, सर इट इज अ ब्रिज्ड हाइड्रोजन एटम। टर्मिनल कितने हैं बेटा, 4, तो ब्रिज कितने हैं, ओनली 2। टर्मिनल कितने हैं, 4, तो ब्रिज हाइड्रोजन कितने हैं, ओनली 2। तो ये हो गया बेटा स्ट्रक्चर्स। लेकिन क्या सही में सर
चारों के चारों हाइड्रोजन जो आपके टर्मिनल में है, क्या सही वो सही है या गलत है? तो इन्होंने इसका एक वेरिफिकेशन भी दिया बेटा कि B2H6 को, अगर आप B2H6 को किसी मिथिलेटेड कंपाउंड से पास करो, मिथिलेटेड कंपाउंड मतलब मिथाइल सॉल्यूशन से पास करो, तो बेटा क्या होते हैं, जितने हाइड्रोजन प्लेन में होते हैं वो सारे के सारे हाइड्रोजन मिथाइल से रिप्लेस हो जाते हैं। तो आने वाले कंपाउंड में आपको B2 दिखा, Me टेकन 4 टाइम दिखा और H2 दिखा। इसका मतलब क्या दिखा बेटा कि ये 6 हाइड्रोजन में आपके 4 हाइड्रोजन प्लेन में है जो कि मिथाइल ने रिप्लेस करा लिया। तो इसका मतलब क्लैरिटी आ गई बेटा कि एनएमआर स्टडीज एंड एक्सरे स्टडीज ने जो बताया था कि डायबोरेन हैज ए 2 कोप्लानर BH2 ग्रुप, वो सही है। मतलब ये दोनों BH2 ग्रुप को जोड़ने के लिए एक हाइड्रोजन अबव द प्लेन, एक हाइड्रोजन बिलो द प्लेन कॉल्ड एज ए ब्रिज हाइड्रोजन एटम दिया गया है, राइट। अब इसमें स्ट्रक्चर्स बताने के लिए मुझे आपको ये बताना पड़ेगा कि इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ डायबोरेन कैसे होता है। हाँ बेटा, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ डायबोरेन सबसे इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक का। कैसे, देखो मैं बताने जा रहा हूँ। अब डायबोरेन तो आपने B2H6 बना ही लिए है, और डायबोरेन में जानते हो बेटा आपका जो बोरॉन होता है ना, उसकी एटॉमिक नंबर 5 है। मतलब कॉन्फ़िगरेशन आएगी 1s2 2s2 2p1। मतलब ये आपका जो s ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और p ऑर्बिटल होते हैं उसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, जो कि ये आपकी एक ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन जब आप फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या आएगा, एक आएगा 1s2, एक आएगा 2s1, एक आएगा 2p2। मतलब आपका s इलेक्ट्रॉन उड़ के 2p में चले गया। बेटा फर्स्ट का नहीं, 2s का चले गया, जो इनिशियली 2p1 था अब वो 2p2 हो गया, और एक वैकेंट ऑर्बिटल आ गया। बेटा बोरॉन एटम डायबोरेन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा। बेटा sp3 में गए तो कितने sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा, देखो 1 2 3 4। तो मैं बना दूं, ईच बोरॉन एटम इज फॉर्मिंग ए 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये आ गया 1, ये आ गया 2 3 एंड 4। ये एक बोरॉन है, इसके 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। बेटा चारों में 3 के पास अनपेड है, एक अनपेड, सेकंड अनपेड, थर्ड। बेटा दूसरा बोरॉन भी अंडरगो sp3 होगा, तो ये आ गया sp3, ये आ गया sp3, फिर sp3 और ये आपका बोरॉन। इसके पास भी 3 अनपेड हो गए सर, 1 ये 2, और चलो ऐसे ही बना दो, डजंट मैटर, 1 बेटा ये 2 ये 3। अब क्या करना है बेटा, sp3 hybrid orbital of boron which contain 1 unpaired electron will overlap with sp3 hybrid orbital of another boron which is a vacant, which is overlapping with a s orbital of hydrogen containing unpaired electron। देखो बेटा डाउनवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन। अब इसके हिसाब से उन्होंने BHB बॉन्ड बना लिया। बेटा ये रहा B, ये रहा H और ये रहा B। अब बताओ बेटा ये 3 एटम जोड़ने के लिए, BHB जोड़ने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लग गए, 2। Hence it is called as a, ये जो है ना 3 एटम जोड़ने के लिए आपको 2 इलेक्ट्रॉन लगे, hence it is called as a 3-centered 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्या बोलेंगे बेटा इसे, 3-centered 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। उसी तरह से यहां भी देखो बेटा, sp3 hybrid orbital of boron containing unpaired and sp3 hybrid orbital of another boron which is a vacant will overlap with the s orbital of hydrogen containing unpaired and form BHB bond। ये B और ये H और B बॉन्ड। देखो बेटा ये तीनों एटम को जोड़ने के लिए आपको कितने इलेक्ट्रॉन लगे, 2। तो इसे भी आप क्या बोलोगे, 3-centered 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। अब बोलो डायबोरेन में कितने 3-centered 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड है बेटा, ओनली 2। दूसरा, ईच बोरॉन एटम इज लेफ्ट विथ ए, है ना, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन लेफ्ट विथ ए 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन which overlap with the s orbital of hydrogen and form BH bond। यहां पर भी बेटा BH बॉन्ड, यहां पर भी देखो BH बॉन्ड, और यहां पर भी देखो BH बॉन्ड। मतलब यहां पर ये जो BH जो है, अब 2 एटम्स को जोड़ने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं,
तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, टू सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं, थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। तो ओवरऑल हमारे इस डायबोरेन में कितने थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड है, थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड सिर्फ कितने हैं, दो है। लेकिन कितने टू सेंटर्ड एंड टू इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड है बेटा, टू सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड यहाँ पे आपको पूरे टोटल कितने मिलने वाले हैं, यस सर, दैट इज फोर। फोर है ना बेटा, 1 2 3 4, टू सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड फोर है, लेकिन थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड ओनली कितने, टू है, राइट। तो ये था बेटा लास्ट स्ट्रक्चर ऑफ डायबोरेन अकॉर्डिंग टू अवर नीट में और IIT मेंस में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, राइट। और बेटा ये पूरी तरह से हमने आज 13 ग्रुप एलिमेंट बोरॉन फैमिली कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे, टेक केयर, बाय।